वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज अपन कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर की एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर अपन कंप्यूटर सिस्टम के संपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। आज अपन ओनली केवल कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। आने वाली अपकमिंग वीडियो में अपन कंप्यूटर की हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसको कितनी तरह से चला सकते हैं, कैसे बंद किया जा सकता है और इसकी जितनी भी सेटिंग्स है हर एक सेटिंग्स को डिटेल के अंदर जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक्स। इसके अंदर आज अपन केवल इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेती है और हमें प्रोसेस करके आउटपुट देती है। अपन कुछ इनपुट देते हैं, जैसे इनपुट के लिए अपन इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। किसी से भी अपन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करके अपन को एक आउटपुट देता है और उसके बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद अपन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हार्डवेयर के बारे में देखेंगे, फिर कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अपना व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन ये थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। ये बेसिकली चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अपन ने कहीं पे भी कंप्यूटर देखा है उसके अंदर ये चार चीज़ें मोस्टली देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस होती है, कुछ तो इंटरनली यूज होती है CPU के अंदर और कुछ डिवाइसेस होती है जो अपन एक्सटर्नली यूज करते हैं जिनको अपन पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। बहुत सारी होती है डिवाइसेस, लेकिन अपन कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं जो हमेशा देखते हैं अपन, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। उसमें CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। सबसे मेन पार्ट है इसका ये CPU। जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये अपना है मॉनिटर, ये भी किससे कनेक्टेड है, ये भी CPU से कनेक्टेड है। ऐसे ये अपना माउस है, ये भी किससे कनेक्टेड है, CPU से कनेक्टेड है। ये अपना कीबोर्ड है, ये भी किससे कनेक्टेड है, CPU से कनेक्टेड है। तो अपन कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया, CPU हो गया। जितनी भी डिवाइसेस अपन को इंटरनली या एक्सटर्नली यूज करनी है उनको सबको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, अपन को एक CPU से कनेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट CPU के अपन किसी भी डिवाइस को यूज में नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपन को जितनी भी डिवाइसेस है उनको सबसे पहले CPU से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन उसको यूज कर सकते हैं। CPU हो गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी डिवाइसेस होगी किससे कनेक्टेड होती है, CPU से होती है। दूसरी चीज़ है मॉनिटर, जो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जहाँ पे अपन को आउटपुट दिखता है कुछ भी, वो चीज़ क्या हो गई, मॉनिटर कहलाती है। ऐसे ही माउस है, अगर अपन को कुछ भी इनपुट देना है, इसके अंदर दो तो कीज होती है, लेफ्ट राइट, और एक व्हील होता है जिसके थ्रू अपन माउस को मूव कर सकते हैं और कुछ कमांड दे सकते हैं। ऐसे ही अपना है कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू भी अपन इनपुट दे सकते हैं। ये इनपुट के लिए यूज किया जाता है। मेन कंप्यूटर का क्या प्रोसेस होता है, कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इनपुट लिया कंप्यूटर ने, वो किसके पास जाएगा, प्रोसेस का मतलब हो गया प्रोसेसर, जो पूरे कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, हर एक चीज़ की हैंडलिंग करता है। सबसे मैंने कीबोर्ड से मैंने कुछ इनपुट दिया, वो किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेस उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। माना कि अपने पास कोई प्रिंटर है, अपन प्रिंट देना चाहते हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, कीबोर्ड से क्या करूंगा, प्रिंट कमांड दूंगा, वो एजी क्या चला जाएगा, इनपुट जाएगा और फिर प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर ये देखेगा कि प्रिंट कमांड से क्या करना चाहिए, तो उसको पता है कि प्रिंट कमांड से क्या होगा, प्रिंट देना है, तो वो प्रिंट दे देगा। जो भी आपने प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है उसके थ्रू आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकता है, जैसे अपन प्रिंट देते हैं पेज, वो क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। अगला है अपना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर अपन नॉर्मल डेफिनेशन में देखें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसी एग्जीक्यूशन फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने पास है MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस को अपन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाँ ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको अपन डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल कुछ भी बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब इसको छू नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनली वर्किंग करता है। ऐसे ब्राउजर हो गया, अगर अपन को इंटरनेट से कुछ भी चीज़ चलानी है, जैसे यूट्यूब भी चलाना है, जीमेल भी चलाना, कुछ भी चलाना, तो अपन किसका यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं। ये भी एक एज ए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नोटपैड ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसका यूज अपन टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए यूज में लेते हैं। आजकल एक और यूज में बहुत ज़्यादा लिया जाता है जिसका नाम है नोटपैड++।
नोटपैड प्लस प्लस, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है आजकल। नोटपैड को बहुत कम यूज में लिया जाता है, पर ये तो इनबिल्ट होता है, इसको अपन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये तीनों भी क्या है, सोशल मीडिया साइट है, ये सोशल मीडिया साइट्स है। ये भी किसकी श्रेणी में आती है, एज ए सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आती है। कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको अपन इंस्टॉल करके इन तीनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उल्टा हो गया। हार्डवेयर का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई भी डिवाइसेस या कोई भी चीज जिसको अपन क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वह चीज क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। जैसे सीपीयू को मैं टच कर सकता हूँ तो ये भी क्या कहलाएगी, हार्डवेयर डिवाइस है। ऐसे मॉनिटर को भी टच कर सकता हूँ, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर और प्रिंटर, ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाएगी, हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाएगी, क्योंकि मैं इनको टच कर सकता हूँ। जिनको टच नहीं किया जा सकता, केवल फील किया जा सकता, वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अगला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का यूज अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को जैसे कुछ भी चीज परफॉर्म करनी है, अगर मुझे कुछ भी इनपुट देना है, जैसे मैं कीबोर्ड और माउस, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली दो ही इनपुट डिवाइसेस हैं, या तो कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। अगर मुझे कुछ भी इनपुट देना है, कुछ भी कमांड देनी, इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को, तो मैं किसका यूज करूंगा, इनपुट डिवाइसेस का यूज करूंगा। ऐसे ही हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर गेम खेलना है तो एक इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जॉयस्टिक। इसके थ्रू इसमें कुछ बटन्स बने हुए होते हैं जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट, अप, डाउन। अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं किसका यूज करूंगा कंप्यूटर के अंदर, जॉयस्टिक। माइक्रोफोन, अभी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, वो मैंने क्या कर रखा है, रिकॉर्ड करा हो, किसके थ्रू कर रखा है, एक माइक्रोफोन का यूज किया है मैंने, जिसके थ्रू मैंने रिकॉर्डिंग करी है जी। ये भी क्या जा रहा है, इसे इनपुट जा रहा है, मतलब ये भी क्या हो गई है कि इनपुट डिवाइसेस हो गई। एक पेन टेबलेट, मेरा ये जो कर्सर चल रहा है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो किसके थ्रू लिख पा रहा हूँ, पेन टेबलेट, ये भी क्या हो गई, एक इनपुट डिवाइस हो गई। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन का मतलब हो गया जैसे अपन माउस की, जो लैपटॉप के अंदर जो माउस होता है, जो इनबिल्ट आता है टच स्क्रीन, यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे ये आपके पास लैपटॉप तो यहाँ पे टच स्क्रीन होता है, जो एज ए माउस काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन बोलते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है जिससे आप मूवमेंट कर सकते हैं, वो टच पैड के थ्रू काम करते हैं, तो वो भी क्या हो गया कि इनपुट डिवाइस होगी, कि आप कमांड दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आपको क्या चीज परफॉर्म करनी है, तो वो भी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। वेब कैम, अगर आप अपने आप को लाइव लेके जा रहे हो, जैसे यूट्यूब हो, किसी पे भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फोटो भी दिखे उसके अंदर, तो आप किसका यूज करेंगे, वेब कैम का यूज करेंगे। तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। ऐसे अपन बात करेंगे अब आउटपुट। इनपुट तो हो गई, इनपुट देने के लिए। आउटपुट क्या हो गया, या तो आपको हार्ड कॉपी में लेना हो या आपको कहीं शो करना हो कुछ भी चीज, तो अपन किसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे मॉनिटर है, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो आपको शो हो रहा हो, किसके थ्रू हो रहा है, मॉनिटर के थ्रू हो रहा है, मतलब मॉनिटर भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइसेस हो गई। प्रिंटर, मुझे अगर A4 साइज का या A5 साइज का पेपर प्रिंट करना था, मैं किसका यूज करूंगा, प्रिंटर का। अगर मुझे बैनर, जो प्रिंटर से बड़ी साइज की जो भी चीज प्रिंट करनी है, मैं किसका यूज करूंगा, प्लॉटर का यूज करूंगा। ये एक एज ए प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी साइज के जो बैनर होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। स्पीकर, अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, वो एज ए क्या हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर के थ्रू सुन पा रहे हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो स्पीकर के थ्रू ही सुन पा रहे होंगे, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गई। ऐसे प्रोजेक्टर, अगर मुझे कोई भी चीज शो करनी है बड़ी स्क्रीन पे, तो मैं मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर को किससे कनेक्ट कर सकता हूँ, प्रोजेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, ताकि मैं आपको सारी चीजें बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। जैसे आपने थिएटर में गए होंगे, जो मूवी देखते हैं, वो भी क्या होता है, एक तरह का प्रोजेक्टर ही होता है, जो बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है। चलो अब अपन कुछ कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं स्क्रीन पे जाके, कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये सबसे पहले अगर मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्क्रीन कौन सी दिखेगी आपको, ये डेस्कटॉप वाली स्क्रीन शो होती है। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि माई कंप्यूटर का आइकन होता है। अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है, किसी फाइल को डिलीट करना है, तो आप कहाँ से कर सकते हो, इस वाले फोल्डर से कर सकते हो। अगला है गूगल क्रोम, ये एक तरह का क्या हो गया, ब्राउजर हो गया। अगर आपको इंटरनेट चलानी है, यूट्यूब चलाना है, जीमेल भेजना है, कुछ भी काम करना है ऑनलाइन, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। गूगल क्रोम, ये एक गूगल का इनबिल्ड ब्राउजर नहीं है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये गूगल द्वारा प्रोवाइड किया गया है। रिसाइकिल बिन, अगर आपने कोई भी चीज़ डिलीट करी तो वो कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन के अंदर जाएगी। दो चीज़ें होती है, अगर आपने नॉर्मल डिलीट किया तो वो किसके अंदर जाती है, रिसाइकिल बिन के अंदर। अगर आपने किसी चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर दिया तो वो फाइल आपको रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब आप उसको रिस्टोर
नहीं कर सकते हैं। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, ये भी सॉफ्टवेयर हो गया, ये भी सॉफ्टवेयर है सारे ही। एक चीज़ देखते हैं अपन, कंट्रोल पैनल। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उसको डिलीट करना है तो, या कुछ सेटिंग्स है आपके कंप्यूटर की वो चेंज करनी, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो? कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हो। ये तो हो गया इसका डेस्कटॉप। ये आपको एक नीचे टास्क बार दिख रही होगी जिसके अंदर कुछ आइकन्स बने हुए हैं। चलो दो तरह के आइकन्स हो गए, एक तो हो गए डेस्कटॉप के आइकन हो गए, एक टास्क बार के अंदर आइकन्स हो गए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अपन चाहते हैं कि उसको क्विकली यूज करना, तो अपन उसका क्या करते हैं, एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर देगा। अगर मैंने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट किया उस सॉफ्टवेयर का, तो मैं क्या करूंगा, किसी और सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाके दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ये जो टास्क बार है इसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट किया है, तो मैं किसी और एप्लीकेशन को यूज करते हुए किसी और एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। जैसे माना कि मेरे पास ये एक पीपीटी बनी हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्राउजर भी ओपन हो जाए, तो सेम टाइम पे मैं दोनों चीज़ें ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने आइकन्स यहाँ पे क्रिएट नहीं किए टास्क बार पे, मैंने डेस्कटॉप पे किए हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मिनिमाइज करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, उसके बाद इसको ओपन कर सकता हूँ। आया डिफरेंस समझ में? टास्क बार और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करने से क्या फ़ायदा है, कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है इन दोनों में से? ठीक है, अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टास्क बार का भी। सबसे पहले एक स्टार्ट बटन है, यहाँ पे अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, आप उसको सर्च करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स के आइकन बने हुए हैं, अगर आप क्विकली उनको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये एक आइकन है, यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर शो होते हैं जो आप अभी करंटली यूज कर रहे हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर आप अभी अपन ओपन कर रखा वो सारे कहाँ से होंगे, इसके अंदर शो होंगे। ये मेरा माइक्रोफोन है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका आइकन्स है। ये मैंने एक पेन टेबलेट यूज किया है उसका आइकन्स है। यहाँ से मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर हिंदी चाहता हूँ तो हिंदी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ और भी लैंग्वेज यूज करनी है मेरे कंप्यूटर के अंदर तो मैं यहाँ से इजीली चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इंटरनेट यूज करना मेरे कंप्यूटर के अंदर तो मैं यहाँ से कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ एज ए वाईफाई या एज ए लैन। जो भी आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर की ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप वॉल्यूम को हाई और लो करना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ डिवाइस को भी यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। यह आपकी बैटरी है, अभी मैं करंटली लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये बैटरी का आइकन्स दिखाई दे रहा है। अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आइकन दिखाई नहीं देगा। अगला है अपना टाइम, डे टाइम का। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे सिस्टम की डे टाइम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अपन कंप्यूटर के हर एक डिवाइस, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़, हर एक सेटिंग, जितनी भी चीज़ें होती कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को इतनी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हो सकती है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल पैनल की जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अपन कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी सेटिंग्स होती कंप्यूटर की, अपन किस किस तरह से कौन सी सेटिंग को यूज कर सकते हैं वो अपन यहाँ से जितनी भी सेटिंग्स दे रखी इन सब के बारे में आने वाले अपकमिंग वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन